ग्रस्त में रहा करती थी। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो वह मचलता है और रोता है कि मुझे लड्डू चाहिए। यदि उसको लड्डू नहीं मिलता है तो वह रोता है, यदि उसको छोटा दिया जाए तब भी रोता है। और जैसे ही वह उसके माता पिता उसको बड़ा लड्डू दिखाते हैं और वह बच्चा आकर्षित हो जाता है उस लड्डू की ओर, तो वह बच्चा आकर्षित होता है तो वह प्रभावित हो जाता है कि अब मुझे छोटा लड्डू नहीं बड़ा लड्डू चाहिए। उसी प्रकार जब तक मैं ग्रस्त में थी तब तक मुझे छोटे लड्डू की तरह थी। और जैसे ही जब से मुझे मालूम चला मेरी दीक्षा होने वाली है तो यह मेरे लिए बड़े लड्डू के समान है। मुझे लग रहा है कि अब मुझे छोटा लड्डू नहीं बड़ा लड्डू मिलने वाला है, तो मैं क्यों इस छोटे लड्डू को देखकर खुश हूँ। जब बड़ा लड्डू मिलता है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो हम जैसे अबोध बालिका क्यों ना खुश होगी। प्रिय आत्माएं, आप देख रहे होंगे, आपने सुना भी होगा, जब तक एक ग्रस्त में रहा करते हैं तो हम बुझे दीपक की तरह हुआ करते हैं। जब तक हमारा ग्रस्त जीवन था वह एक बुझे दीपक की तरह था, और अब जब मेरी दीक्षा हो जाएगी और जैसे ही मैंने आचार्य भवन से ब्रह्मचर्य व्रत लिया तब से मेरा जीवन प्रज्वलित दीपक की तरह लगने लगा। और ज्यों ही 14 अक्टूबर को मेरी दीक्षा होगी उस दिन तो वह मेरा जीवन प्रज्वलित दीपक की तरह देखेंगे आप लोग। अभी तो कुछ भी नहीं है। ज्ञानी, तू राग ही कर रहा है। तुझे लग रहा होगा रीना दीदी आज श्रृंगार में है तो कितनी अच्छी लग रही। हे ज्ञानी माँ, तू मूड मत करना, तू अपनी बेटी के कारण आंसू मत बहाना। यह बेटी तो मुख मार कर जा ही रही है। मैं इसलिए आई हूँ आपके नगर में, कि सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता एवं भाई बहन से यही निवेदन करूंगी, हे माँ, आपने मुझे पाला पोसा, हे पिताश्री, आपने मेरे लिए सुख सुविधाएं दी, कितना बड़ा किया, लेकिन फिर भी हम आपके उपकार को भूल गए। हे माँ, यह संसार की माँ तो संसार में ही डालेगी। एक जिनवाणी माँ ही है वो जो हमें सिद्धालय तक भेज देगी, और वह कोई भी माँ नहीं होगी, ग्रस्त माँ नहीं हो सकती है वो जो हमें मोक्ष भेजे। वह एक जिनवाणी माँ ही है जो मुझे मोक्ष तक भेज सकती है। हे पिता, तो दुख मत करना, आपसे मैं यही चाहती हूँ और इसीलिए घर आई हूँ। क्या जिस प्रकार एक सैनिक हुआ करता है, आप लोग ने देखा होगा, जब वो एक सैनिक हुआ करता है, जब अपने देश की रक्षा के लिए वह जाता है तो उसकी माँ दीप से आरती उतारती है और तिलक करती है और कहती है, बेटा तू देश की रक्षा के लिए जा रहा है, मुझे मालूम नहीं तू कब आएगा भी या नहीं आएगा। इस तरह का वह माँ विचार करती है और माता पिता उसकी आरती उतारते हैं और तिलक करते हैं। और माँ कहती है, बेटा तू आगे बढ़ देश की रक्षा के लिए, लेकिन कभी भी देश की रक्षा करना, लेकिन कभी माता पिता के बारे में मत सोचना। बेटा जैसे बने अपने प्राण न्यौछावर कर देना इस देश के लिए, लेकिन कभी भी माता पिता के मोह में आकर वापसी मत देखना। उसी तरह मैं भी आपके सामने, और अभी तक मेरा ये घर था, लेकिन अब मेरा ये घर नहीं है। अभी तक मेरी एक माता पिता थे, लेकिन ज्ञानी अब मेरी एक माता पिता नहीं है। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है, वही मेरे सभी जो छोटे हैं, छोटी भैया हैं और छोटी बहनें हैं, वो मेरी सारी बहनें हैं।
मुझसे बड़े हैं, वैसे बहनें और भैया वैसे मेरे माता पिता हैं। आप सबसे मैं यही चाहती हूँ, मैं आपके नगर में, माता पिता के घर में नहीं आई हूँ, मैं आपके नगर में, घर में तो मेहमान की तरह आई हूँ, आपके नगर में आई हूँ इसलिए कि आप मुझे इस तरह की शुभकामनाएं दें कि बेटी तू जिस मार्ग पर जा रही है जा, लेकिन कभी भी अपने माता पिता, अपने समाज का एवं अपने नगर का और आसपास के नगर का और जैन धर्म का नाम डुबोना नहीं। बेटी तू जिस मार्ग पर जा रही है आगे जा, हम सभी आपके लिए सहभागी हैं। इस तरह की आपकी भावना होना चाहिए, ना कि आंख में आंसू होना चाहिए। आंसू तो मोर की माँ के पास हुआ करते हैं। ज्ञानी जो मोक्ष मार्ग में लगाता है उसके पास आंसू नहीं। और तो यदि आंसू आ भी जाए तो कोई बात नहीं, खुशी के आंसू होना चाहिए, गम के नहीं। यदि गम के आंसू हुए तो क्या, आपकी बेटी इतने अच्छे मार्ग पर जाने वाली है। आप सभी लोग हमें सद्भावनाएं दें कि बेटी तू जिस मार्ग पर जा रही है अच्छी तरह बढ़। और मैं सभी लोगों से यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रत्येक लोग से एक निवेदन करना चाहती हूँ, जिस तरह आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसमें आपको निमंत्रण देना पड़ता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं। आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो आपकी ये बेटी है, आप अपनी बेटी की शादी में तो जाया करते हैं पर सभी को निमंत्रण देना होता है, लेकिन यह बेटी एक माता पिता की नहीं है, ये पूरे राष्ट्र, पूरे नगर और पूरे देश की होने जा रही है। इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप तो अभी तक बेटी की शादी में गए हैं, यदि आप भी भव्य जैनेश्वरी दीक्षा देखना चाहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं पूरा विश्वास है, आप लोग सभी लोग अपनी बेटी की दीक्षा में जरूर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी तक तो आपने एक बेटी की ही शादी की, अभी जो राष्ट्र की और पूरे नगर की बेटी है उसकी दीक्षा में आप जरूर आएंगे। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने बेटा और बेटी को ऐसे संस्कार दें। हमारे तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। यदि आप सहमत है कि हम तो हमारे तो फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि आपके दो ही रहे, लेकिन एक बेटा और एक बेटी आपके जैन समाज के लिए भी समर्पित होना चाहिए। अभी तक यही देखा जाता है कि बेटी का अभाव है या बेटे का अभाव है, तो आप सोचते हैं कि मेरे पास बहुत बेटियां हैं, हम कहते हैं इसको पाकर अब दुखी मत होइए। लेकिन यदि आपको लग रहा है ऐसा तो मैं कहती हूँ आप खुशी खुशी उसको मोक्ष मार्ग पर बढ़ा दीजिए, लेकिन इसमें भी आप सहमत नहीं होंगे क्योंकि आप मोही माँ हो। यदि आप मोही माँ नहीं हो तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगी, जब मैं आप तो कल सुबह या आज रात्रि में यहाँ से टीकमगढ़ के लिए प्रस्थान करूँगी, आपके नगर को हमेशा के लिए छोड़कर जाऊंगी और आपके घर कभी नहीं आऊंगी। इस प्रकार की भावना लेकर मैं जाऊंगी, तब आपसे यही सद्भावना करेंगी अपनी बेटी के लिए खुशी खुशी अलविदा करें, आंख में पानी लाके रहे। ओम नमः शिवाय। शर्माचार्य श्री विभत्सा जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, सभी श्रद्धालु धर्म बंधुओं, मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और मुझे आज अत्यंत सौभाग्य मिला है कि मैं बाल ब्रह्मचारी रीना दीदी के दीक्षा महोत्सव में उनके धर्म माता पिता के रूप में गुरुवर के आशीष से
हमें यह सौभाग्य मिला, तो मैं अपनी एवं अपने अशोकनगर समाज की ओर से सकल बक्सवाहा समाज एवं आसपास की सभी जगह की धर्म प्रेमी समाजों से अनुरोध करता हूं कि इस भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह में अवश्य अशोकनगर पधारें और अपने नगर की बेटी जो गौरव आपको प्रदान कर रही है उसको साक्षात होता देखें। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अवश्य अशोकनगर पधारें और समस्त अशोकनगर समाज आपका आतिथ्य कर अपने को गौरवान्वित महसूस करेगी। यह तो मेरा एक सामाजिक रूप में दायित्व था, वो मैंने आपके समक्ष पूरा किया है। दीक्षा महोत्सव में धर्म माता पिता जी, उसके धर्म पिता के रूप में भी मेरा सभी को आमंत्रित करता हूँ कि मेरी बेटी की इस महोत्सव में सफल आ रहे हैं। समय कम है, सभी को गोद भराई का कार्यक्रम यहाँ पर शामिल संपन्न करना है और सभी लोग सहयोग बनाकर हम सभी मिलकर एक साथ